हेलो यूट्यूबर्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ये बे स्ट्रीट है और अभी मैं बे स्ट्रीट सबवे से बाहर निकला हूँ। आज वेंसडे है, नवंबर 25 और सुबह के 11 बजे हैं। आज टेम्परेचर अच्छा से है। आई थिंक अभी 7 सेल्सियस है और बादल हैं और ज़रा बारिश का मौसम की तरह दिखता है। प्लान आज की वॉक का जो है वो ये अभी मैं निकले हूँ बे स्ट्रीट सबवे से। सो मैं वॉक करूँगा ऑन ब्लोर स्ट्रीट वेस्ट के तरफ और ये मुझे लेकर जाएगा क्वींस पार्क स्ट्रीट है वहाँ पे, और वहाँ पे मैं लेफ़्ट टर्न होकर ऑल द वे में जाऊँगा क्वींस पार्क, एक्चुअल क्वींस पार्क में, और उसके अंदर से होते हुए मैं निकलूँगा ऑन क्वीन स्ट्रीट पे, क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पे, और वहाँ से फिर वॉक करते हुए मैं पहुँचूँगा ऑसबर्ग सबवे स्टेशन पे। ओके, सो मैंने रॉन्ग डायरेक्शन चूज़ कर लिया। इंस्टेड ऑफ गोइंग वेस्ट की तरफ मैंने ईस्ट चूज़ कर लिया। इट्स ओके, अभी मैं वापस सही रास्ते पे आ जाऊँगा, टर्न अराउंड। ओके, अच्छा जी, ये अभी सही डायरेक्शन है। सॉरी फॉर दैट। और मैं यहाँ पे वेस्ट की तरफ अभी वॉक कर रहा हूँ और आगे जो है वो मेजर इंटरसेक्शन जो है वो क्वींस पार्क आएगा, और दूसरे क्वींस पार्क के दूसरा साइड जो है उसका नाम एवेन्यू वो हो जाएगा, एवेन्यू स्ट्रीट हो जाएगा। तो क्वींस पार्क में मैं टर्न करूँगा ऑन माई लेफ़्ट साइड। ब्लोर स्ट्रीट जिस पे मैं अभी वॉक कर रहा हूँ, जो लोग नहीं जानते, ब्लोर स्ट्रीट टोरंटो का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट्स है, जहाँ पे बहुत से बड़े बड़े शोरूम्स और ऑफिसेस लोकेटेड हैं। और ये बे स्ट्रीट जहाँ से मैं अभी निकलिया हूँ सबवे से, वो एक्चुअली फाइनेंशियल हब है कनाडा का। बे स्ट्रीट बाज़ औक़ात जो है उसको कंपेयर करते हैं वॉल स्ट्रीट से, जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, या दलाल स्ट्रीट जो हमारी इंडिया में है, उससे। ये देखिए, खूबसूरत और नेचुरल मंज़र है ये। कनाडा में इवन इनोसेंट परिंदों को भी आज़ादी जो है वो काफ़ी है। ये देखें सामने, ये जो हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज़ जो हैं जिनके पौधे गिर गए हैं अभी फॉल में, तो इसको क्रिसमस के जो लाइटिंग है उससे सवार दिए हैं। ये आपको नज़र आएंगे ऑल द वे।
मैं कह रहा था कि टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहाँ पे है, बे स्ट्रीट पे है, विच इज़ लोकेटेड 1 ब्लॉक आई थिंक वेस्ट बे स्ट्रीट पे। अब यू नो दिस इसलिए कि यहाँ पे रेडियो में पूरा दिन जो है वो हर 10-15 मिनट में जब न्यूज़ रिपीट होती रहती है, तो साथ उसकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी जो हैं वो लोग उसकी भी न्यूज़ रिलीज़ होती है, तो उसमें ये बे स्ट्रीट का नाम जो है वो ऑल द टाइम वी हियरिंग कि क्या हो रहा है सिचुएशन यहाँ पे। आई मीन फाइनेंशियल सिचुएशन, यानी उसके अपडेट देते रहते हैं। ये साल क्रिसमस की जो प्रिपरेशन है या जो भी फंक्शंस हैं वो आई डोंट थिंक ये लास्ट ईयर्स के जैसा होंगी, बिकॉज ये कोविड-19 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिस तरह दूसरे कम्युनिटीज़ के जो सेलिब्रेशन हैं उसमें भी जो है वो लोग नहीं किए हैं जैसा हमेशा करते हैं वैसा। सो एवरीथिंग इज़ डिफरेंट नाउ। आदमी दंग हो रह जाता है, ये बिल्डिंग्स जिस तरीके से वेल मेंटेन हैं यहाँ पे, कंपेयरिंग टू सो मेनी अदर कंट्रीज़ में। लाइक 150 ईयर्स या 200 साल पुरानी इमारतें भी जो हैं बाकायदा हर चीज़ बराबर है उनके डिटेल्स में।
रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम, इसके जो सामने का जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ना, जो बाहर निकल के इस शीशे का पोर्शन, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था तकरीबन 10-11 या तकरीबन 12 साल पहले। और मैं यहाँ से जाता आता था तो मैं देखता था कि भाई ये क्या बन रहा, क्या है तो जब पिक्चर कंप्लीट हुई तब मालूम हुआ कि ये बना है। तो मेरे ख्याल से शायद शो पीस का है, बट वो बिल्डिंग के अंदर, इमारत के अंदर जो है उसके कोई कमरे गिमरे होंगे, यूटिलाइज़ करते होंगे। और ये म्यूज़ियम जो है, इसमें मैं एक बार आया था, आई थिंक 2 बार आया था, सॉरी 2 बार आया था। और वो भी जो है यहाँ पे 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ, आई थिंक वो वेंसडे था, अब वो मेरे ख्याल से चेंज कर दी है। तो एवरी 3rd वेंसडे, एवरी 3rd ट्यूसडे जो है वो उस दिन जो है वो फ्री होता है, 4 बजे से रात के आई थिंक 8 बजे तक, सबके लिए। आई मीन एडमिशन फ़ी। सामने बाइक स्टैंड्स जो नज़र आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली 24 आवर्स हैं एवरी डे। और ये हज़ारों बाइक्स जो हैं ये लोग रखे हैं अबाउट हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट लोकेशंस या स्टेशंस में टोरंटो सिटी में। ये जो साइकिल्स हैं ना, ये इसके मंथली पासेस भी हैं, जिस तरीके से ये जो बसेस हैं सिटी के या सबवे हैं, मंथली लोग पास भी लेते हैं, विच इज़ डिस्काउंटेड होते हैं, तो वो ऐसा इनका भी है। आई थिंक अबाउट $100 में जो है वो 1 साल अगर लेंगे तो। लेकिन उसके कंडीशंस हैं कि आप साइकिल पूरा दिन नहीं चला सकते, उसके ऊपर भी खतराने हैं कि कितना टाइम आप चला सकते हैं और कौन से एरिया में है, ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद फिर ये इसके वो शायद लाइक 2-3 डेज़ का पास भी है, अराउंड से $15 और समथिंग। फिर 24 आवर्स का भी है, यानी एक दिन के लिए भी आप ले सकते हैं। बट अगेन हर चीज़ में जो है ना वो मिनट्स उसके हैं, वो आप साइकिल लेकर पूरा दिन नहीं चला सकते, क्योंकि वो उसमें कुछ डिजिटल सिस्टम डालकर हैं, उसमें पता चलता है कि कितना चलाए हैं, क्या है। और अगर एक्सेस चला के कोई रखकर चला गया तो उसके क्रेडिट कार्ड में या कोई दूसरे तरीके से दे रिकवर दी एक्सेस अमाउंट। और एक बार मैं खड़कर वहाँ पढ़ रहा था इंस्ट्रक्शंस कि जो डेली जो है ना वो इट्स अबाउट $3 और समथिंग है, 3 या $3.5 है कुछ। तो अगेन वो कुछ 30 मिनट्स की है वो, और अगर उससे ज़्यादा हो जाएंगी तो देन उसका वो जो एक्स्ट्रा फेयर है वो ऐड होते चले जाएगा। तो एक बार मैं ऐसे ही सोच रहा था, मुझे रीज़नेबल नहीं लगी वो जो प्राइस ये लोग रखे हैं उस पर। आई डोंट नो, हो सकता है मैं गलत रहूँगा, हो सकता है वो प्राइस सही होंगी, आई डोंट नो। अभी यहाँ से जो मैं वॉक कर रहा हूँ ना, तो आगे जो है वो क्वींस पार्क आएगा, जहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ अंदर उसके। ये सामने जो इमारत है ये विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है। आई थिंक ये टोरंटो यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो है वो उसके अंदर आती है। तो एक्चुअली ये नाम रखे हैं ये इन द ऑनर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। पुरानी है, तकरीबन 150 साल पुरानी होगी या उससे भी ज़्यादा पुरानी होगी। मैं सिर्फ थोड़ा आगे वॉक कर रहा हूँ, देखने चाह रहा हूँ कि ये पीछे का क्या है, ये एरिया उसी का है या क्या है। एंड देन आई विल कम बैक अगेन, वापस क्वीन पार्क जाने के लिए।
ये सामने आ गया जी क्वींस पार्क। ये मशहूर पार्क है, ये पुराना है और मशहूर है। यहाँ पे इंसिडेंट्स होते हैं, लोग जो हैं वो काफ़ी जमते हैं इधर, स्पेशली समर में भी होते हैं और दूसरे भी एक्टिविटीज़ की वजह से यहाँ जमते हैं। मैं कभी आया नहीं यहाँ पे, गुज़रता था हमेशा मगर आया नहीं। सोचना पड़ेगा किस तरह अंदर जाना है। मेरे ख्याल से रोड सामने क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे ही एज इट इज़। देखेंगे। I don't know. अब तो खैर फॉल भी जो है अभी एंड होने वाला है। अभी ऑफिशियली यहाँ पे हर चीज़ ऑफिशियली एंड होता है तो फॉल जो है वो यहाँ पे आई थिंक दिसंबर के फर्स्ट वीक में विल बी द लास्ट डे ऑफ फॉल, एंड देन ऑफिशियली जो है वो विंटर विल किक इन। तो अभी यहाँ फॉल के जो अभी है इसमें इसकी रौनक जो है, झाड़ों पे कोई पौधे नहीं हैं, कुछ नहीं है, थोड़े से पौधे हैं। तो लेकिन समर में जो है यहाँ पे बहुत खूबसूरती होती। और इवन फॉल के जो बिगनिंग का जो सीज़न होता है, जहाँ पे कलर जो हैं वो फेड होते हैं, ऑल दिस थिंग्स, वो बहुत बहुत खूबसूरत होता है। ये स्टैचू जो है ये किंग एडवर्ड द सेवंथ उसका है। ये क्वीन विक्टोरिया जो है उसका बेटा है, आई थिंक उसका एल्डेस्ट बेटा है। क्वीन विक्टोरिया को तकरीबन 12 या 14 बच्चे हुए हैं। उसकी ऊंचाई की क्वीन विक्टोरिया की ज़्यादा नहीं थी, शी वॉज ए शॉर्ट लेडी। और खैर उसका जो हस्बैंड है वो आई थिंक हिज नेम वाज एल्बर्ट। मैं उनकी स्टोरी काफ़ी पढ़ा था पहले, तो वो जर्मन में कोई रॉयल फैमिली से वो उनका ताल्लुक़ था। सो ही गॉट मैरिड एज ए मतलब दे वर हैविंग लव अफेयर एंड देन दे गॉट मैरिड। और फिर उनको लाइन से जो है तकरीबन 12 या 14 बच्चे हुए थे। और तो ये एडवर्ड जो है ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया।
जैसा मैं बताया कि मैं इस पार्क के अंदर कभी नहीं आया, सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ और आई होप आई एम गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पे क्वीन स्ट्रीट वेस्ट पे। सो आई होप यही डायरेक्शन है, साउथ की तरफ जाना था मुझे। देखेंगे आगे क्या होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो उसका ये एरिया है, तो उनके काफ़ी लोकेशंस हैं, फैकल्टीज़ हैं जहाँ पे लोग ये पुराने पुराने बिल्डिंग्स हैं वो उसको ले लिए हैं और उसको कन्वर्ट करे हैं डिफरेंट फैकल्टीज़ में, बिकॉज़ टोरंटो यूनिवर्सिटी ख़ुद ही पुरानी है। सो ये एरिया में जो है डाउनटाउन के इस पर्टिकुलर एरिया में दे हैव न्यूमरस फैकल्टीज़, उनके जो हैं बिल्डिंग्स, और दूसरे कई रिसर्च सेंटर्स और दूसरे गवर्नमेंट मतलब उनके जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, और चंद हॉस्पिटल्स भी हैं यहाँ पे आसपास के एरिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 6 चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है मेरे ख्याल से वो भी इसी एरिया में है, और दूसरे प्रीमिसेस भी यहीं हैं, बहुत से हैं।
मुझे मुझे पता नहीं, ये बिल्डिंग जो है बड़ी सी बिल्डिंग और अच्छी खूबसूरत है, मुझे पता नहीं क्या बिल्डिंग है। और मैं साइन बोर्ड भी देखने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मुझे सामने कहीं नज़र नहीं आ रही। तो आई डोंट नो रहेंगी कोई इम्पोर्टेंट, अगर पता चले तो मैं बाद में बताऊँगा। जो आ गया ये सामने कॉलेज स्ट्रीट है, ये इट्स ए वेल नोन स्ट्रीट, कॉलेज स्ट्रीट। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किधर जाना, लेकिन मोस्ट प्रॉबली आई हैव टू टर्न राइट हैंड पे, फिर आगे मुझे साउथ की तरफ जाना है।
वॉक स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ स्टडी कर रहा था इस सर्टन एरियाज़ के बारे में। सो ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एक ज़माने में तकरीबन दोनों 50, 60, 70 ईयर्स पहले ये एरिया जो है माना जाता था अमीर लोग यहाँ पे सेटल होके थे, पैसे वाले लोग। तो वो फिर हट गए, फिर कोई दूसरे कम्युनिटीज़ आए, फिर इवन अभी हमारे साउथ एशियंस भी यहाँ पे बसे हुए हैं। मगर जब वो अब वो जो अमीर लोग हैं वो हट गए हैं, बाज़ रह रहे हैं यहाँ पे बट बहुत कम, लेकिन अक्सर लोग जो हट गए दूसरे एरिया में चले गए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी वीडियो बनाया था चंद दिन पहले, रोज़डेल उस एरिया में चले गए, रोज़डेल में चले गए, समर हिल में चले गए, और उनसे भी ज़्यादा बहुत ही अल्ट्रा रिच जो लोग हैं वो वहाँ पे चले गए। लॉरेंस के पास एक एरिया है, एडवर्ड पार्क के पास, वहाँ पे चले गए। उसके पीछे एरिया आता है, तो वहाँ पे वो लोग वहाँ पे सेटल हो गए। वो दोज आर दी अल्ट्रा रिच पीपल। इट्स अ ब्राइटल पाथ उस एरिया का नाम है, जहाँ पे वो अल्ट्रा रिच पीपल रहते हैं। लॉरेंस पे आता है, और लॉरेंस के नॉर्थ के एरिया में आता है, बिटवीन बेव्यू एवेन्यू एंड लेस्ली स्ट्रीट के दरमियान में, बीच में एडवर्ड्स गार्डन है। मैं बनाया भी था वीडियो फ्यू वीक्स पहले, उसके बगल में है वो ब्राइडल पार्क। तो कभी मैं वहाँ जाकर वॉक करूँगा, और वहाँ भी ये एक वीडियो बनाऊँगा उस मेंशंस के बारे में। ये अभी मैं अप्रोच हो रहा हूँ डंडा स्ट्रीट वेस्ट में। डंडा स्ट्रीट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रीट है टोरंटो में, और काफ़ी लंबा है। इट गोज़ ऑल द वे इवन मिसेसागा तक जाता है।
ये रोड डंडास जो है, इट्स ए वेरी कमर्शियल और इम्पोर्टेंट रोड है ये। कभी एक दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये जो सेंटर्स हैं लाइक म्यूज़ियम है, आर्ट गैलरी, ये जो हम देख रहे हैं अभी, और दूसरे सेंटर्स हैं जहाँ पे फ्री एडमिशन है, तो वहाँ मैं चक्कर मारूंगा और वहाँ अंदर से जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। कभी एक दिन वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा। बाज़ लोग जो हैं वो इतने बिज़ी होते हैं, गौर नहीं करते कि क्या किस तरह वो खड़े हैं और कौन लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। मसलन ये लेडी जो है वो अपने पेट डॉग को रखी है सामने और ख़ुद उसका जो लीश है उसको खींच करके दूसरे पाथ साइड पे खड़गी है, पूरा ब्लॉक करके। सो जो लोग ज़रा सेंसिटिव होते हैं डॉग से, स्पेशली वो डॉग जो है कितना बड़ा है, तो वो कैसे जाएंगे? इधर ये जो लोग यूज़ कर रहे हैं पाथवे, अननेसेसरली वो ग्रास के पर जाएँ या फिर रोड के पर छलांग मारें और दूसरे गाड़ियाँ जो हैं वो आ रहे हैं सामने से। ये टावर मैं देख रहा हूँ, ये अपार्टमेंट टावर है, इट्स नॉट कंडोमिनियम। डिफरेंस बिटवीन कंडोमिनियम और अपार्टमेंट में कि कंडोमिनियम जो है वो लोग उसके यूनिट्स अंदर उस बिल्डिंग में जो है वो ओन करते हैं, जैसा घरें ओन करते हैं वैसा वो अंदर यूनिट्स ओन करते हैं। तो वो सिचुएशन में वो बिल्डिंग का नाम जो है कंडोमिनियम हो जाता है। और जो अपार्टमेंट्स हैं वो कोई कंपनीज़ के होते हैं जहाँ पे वो मैनेजमेंट बिल्डिंग के वो लोग जो है उसको हैंडल करते हैं, किराया वगैरह लोग जो हैं उस मैनेजमेंट ऑफिस में पे करते हैं। अनलाइक कंडोमिनियम में जहाँ पे लोग ट्रांसफ़र करते हैं ओनर को रेंटली अपार्टमेंट, अगर वो रेंट पे दिया हो, वरना अगर वो ख़ुद रह रहा है तो वो तो उसकी प्रॉपर्टी है।
देखें ये ट्रक जो खड़ी है ये कोई मूवर्स होंगे, जो कोई टेनेंट अंदर या तो मूव हो रहा है उस बिल्डिंग में, या तो मूव आउट हो रहा है, तो ये शिफ्ट कर रहे हैं उसका स्टफ़। यहाँ पे टोरंटो में या इवन हर कनाडा में देयर आर सो मेनी कंपनीज़ हैं यहाँ पे जो लोग ट्रक्स न्यूमरस साइज़स के जो है वो रेंट करते हैं लोगों को जो मूव करने चाह रहे हैं एक घर से दूसरे घर में। तो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल यूहाल है, ये यूहाल जो है सबसे मशहूर है और इनके हज़ारों ट्रक्स हैं। और दूसरे कंपनीज़ हैं, ब्रिस्टल है, डिस्काउंट्स है, बजट है, ऐसे बहुत से हैं दूसरे। अच्छा जी, मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ। ये अभी क्वीन स्ट्रीट वेस्ट है इंटरसेक्शन, और एक्चुअली मुझे यही रोड पे आना था और मुझे अभी साउथ की तरफ जाना है, विच इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड। सो मैं अभी लेफ़्ट के तरफ जाऊँगा। ये क्वीन स्ट्रीट जो है ये अमॉन्ग दी बिज़ी स्ट्रीट्स में माने जाता है, जहाँ पे न्यूमरस रेस्टोरेंट्स हैं, दूसरे बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, दूसरे थिएटर्स हैं और सो मेनी अदर थिंग्स आसपास भी हैं। पीछे के साइड रोड्स पे हैं, इस तरफ हैं, उस तरफ हैं। तो और यहाँ पे बीच में जो है स्ट्रीट कार भी दौड़ती है। अब जैसा क्वीन स्ट्रीट पे है, किंग स्ट्रीट पे है, डंडास पे है और सो मेनी अदर स्ट्रीट पे ये स्ट्रीट कार जो है वो दौड़ती है। और अभी आगे आप देखेंगे यहाँ पे हर चीज़। होली काउ, मैं अभी देख रहा हूँ साइन उसके रेस्टोरेंट पे जो है वो शीशे पे अंदर कुछ चाइनीज़ या जापानीज़ राइटिंग नज़र आ रही। सो गालिबन या तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट होगी या तो जापानीज़ होगी। मेरे ख्याल से जापानीज़ होंगी, बिकॉज इट्स वेल मेंटेन है और हाई क्लास दिख रही है। सामने देखो ये स्टारबक्स कॉफ़ी का आउटलेट है, नज़र आ रहा है। स्टारबक्स कॉफ़ी जो है ना वो अमेरिकन कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स की। और दूसरी यहाँ पे जो सबसे मशहूर है वो टिम हॉर्टिन्स है, टोरंटो। इट इज़ टोरंटो कंपनी, बट अगेन उसको मेरे ख्याल से यूएस कोई कंपनी है वो परचेज़ करी है या करने वाली है या समथिंग वैसा हम पढ़ रहे थे। लेकिन स्टारबक्स जो हैं वो उनकी कॉफ़ी काफ़ी स्ट्रांग होती है कंपेरेटिवली विद अदर कॉफ़ी शॉप्स से। मैं 2-3 बार ही उनकी कॉफ़ी पिया होऊंगा इस पूरे अरसे में। अच्छे यमी चीज़ें नज़र आ रहे हैं अंदर। अगेन मेरे ख्याल से या तो ये जापानीज़ है या कोरियन है।
ये देखें सामने इंडियन रेस्टोरेंट नज़र आ रही है, क्या नाम है इसका, लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट। एक का दो का नज़र आएंगे ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स के बीच में। चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इस एरिया में डंडास और ये, और यहाँ क्योंकि ज़रा आगे जाएंगे तो वहाँ पे चाइना टाउन आपको मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी बड़ा है और चाइनीज़ मर्चेंट्स वहाँ पे हैं, वेजिटेबल्स हो, कैन फूड हो, ग्रोसरीज हो, ऑल दिस। उनके बार शॉप्स हैं, प्राइजेस उनके बहुत रीज़नेबल होते हैं। रीज़नेबल इसलिए क्योंकि वो बहुत ही बड़ी क्वांटिटीज़ में इंपोर्ट करते हैं सामान, और उनके कस्टमर्स भी अच्छे खासे यहाँ पे हैं। ये देखें टावर जो है, इस स्टाइल के काफ़ी टावर्स आपको डाउनटाउन के एरिया में नज़र आएंगे, स्लाइटली डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। चलो मैं जल्दी क्रॉस कर रहा हूँ ये रोड, दूसरे तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ऑसगोट सबवे स्टेशन का जो एंट्रेंस है वो इस तरफ आता है, अभी आगे थोड़ा। सामने ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग और हिस्टोरिकल दिख रही है। ऊपर लिखा हुआ है कनाडा लाइफ, आई डोंट नो, मे बी इंश्योरेंस होंगी या कोई दूसरी बिल्डिंग होगी। अट्रैक्टिव है। Takes a little longer to done. So by the time you get अच्छा जी, ये ऑसगोट सबवे स्टेशन का नीचे बेसमेंट जाने का एरिया है, लेकिन मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी एवेन्यू है, ज़रा उसकी वीडियो बना लूँ, देखूँ कैसा है वो रोड भी। मेरे ख्याल से वहाँ पे भी होगा एंट्रेंस ऑसगोट सबवे स्टेशन का। सो लेट मी सी। ये ऑसगोट सबवे स्टेशन जो है कोई पॉलिटिशियन था मेरे ख्याल से, उसके नाम से ये बनाई हैं। और यहाँ आगे सामने जो है वो ऑसगोट हॉल भी है, उसी बंदे के नाम से। हाँ जी, यहाँ पे भी है एंट्रेंस ऑसगोट सबवे स्टेशन का, जैसा मैं कहा। अच्छा, मैं ये ऑसगोट सबवे स्टेशन में दाखिल हो रहा हूँ। सबवे स्टेशन हमेशा ग्राउंड के अंदर, वो अंडर द ग्राउंड होते हैं, क्योंकि सबवे नीचे से दौड़ती ना, अंडर द ग्राउंड, तभी तो उसका नाम है सबवे। अभी रिसेंटली ही जो है ये सबवे, ये लोग जो हैं एक नया तरीक़ा पेमेंट का बनाए हैं, और दैट इज़ दी, एक कार्ड है उसका नाम है प्रिस्टको। उसमें आप लोड कर लेते हैं पैसे जितना आप चाहें, तो उसमें ईच टाइम आप जब स्वाप करेंगे कार्ड अंदर जाने के, तो वो उसमें से वो उसकी फ़ी जो है वो निकल जाती है। और एल्स यू कैन बाय मंथली पेमेंट जो रीज़नेबल होता है। जो लोग हमेशा ट्रैवल करते हैं दे बाय द मंथली कार्ड। वो जो मंथली है उसकी प्राइस मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा बेटा है, उसका मैं कार्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो इट कुड बी अराउंड 140 कैनेडियन डॉलर होगा,
एंड वो अनलिमिटेड है, कितने टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर ऑफ कोर्स। और जो इंडिविजुअल फेयर इसकी है वो आई थिंक $3 एंड आई थिंक 25 सेंट्स और समथिंग लाइक दैट। ये जो ट्रेन है ये आस्कोट की, ये मुझे लेकर चलेंगी नॉर्थ की तरफ, और ये नॉर्थ में जो है जो सबवे दौड़ती है उसको कहते हैं लाइन 2, और ये ट्रेन मुझे सेंट जॉर्ज सबवे स्टेशन में उतारेंगी और वहाँ से मैं चेंज करूँगा, आई विल टेक नंबर 2, क्योंकि ये नंबर 1 इसको कहते हैं। ये दौड़ती है साउथ से नॉर्थ, और दूसरी जो है दौड़ती है वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट। तो उस सबवे में मैं बैठूँगा और मैं उतरूँगा मेरे सबवे जो मेरे घर के करीब में है, दैट इज़ मेन स्ट्रीट सबवे। चलें जी, ये ट्रेन आ गई है। लास्ट बात में एक बोलना था कि ये जो प्रिस्टको कार्ड है वो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर यूजिंग 1 पर्सन हैव टू यूज़ 1 टाइम एट ए सिंगल जर्नी, और उस पर नाम स्टैम्प नहीं है। Hello. Yes, sir. How are you? Fine. Thank you. Goodbye. Please stand clear of the doors. अच्छा जी, एंड ऑफ माई जर्नी। ना भूलें सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करें। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।